हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को आज हम फिर से पीके इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले हम जान लेते हैं से परिवर्तन क्या है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। केमिकल चेंज नहीं होता है। होता है। यदि रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में केमिकल चेंज होता है। सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम यहाँ पे बर्फ को गर्म करते हैं तो जल बनता है। जल को यदि हम गर्म करते हैं तो वाष्प का निर्माण होता है। वाष्प का निर्माण होता है। यदि हम बात करें तो बर्फ का भी सूत्र H2O होता है, जल का भी सूत्र H2O होता है और वाष्प का भी सूत्र H2O होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ही बताइए से क्या इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई रासायनिक चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है? नहीं, कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। इसी लेकर के भौतिक परिवर्तन में कोई भी चेंज नहीं होता है। उसके भौतिक अवस्था में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसी लेकर के यदि एक और एग्जांपल ले तो यदि गुब्बारा में हवा भर देने के बाद उसका आकार बढ़ जाता है, फिर यदि उस गुब्बारे की हवा यदि निकाल दिया जाए तो फिर गुब्बारा फिर मूल अवस्था में ही चला आता है। इसी प्रकार से फिर आज हम आते हैं रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन जो है, रासायनिक परिवर्तन में केमिकल चेंजिंग होते रहता है। इसमें यदि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल का कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। इसको कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। इसी तरह से यदि हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे चावल से भात का निर्माण होना। यदि चावल से भात में चेंजिंग हो गया तो फिर जो है तो वह भात से चावल में परिवर्तन नहीं हो सकता है। दूध से दही बनना, वो जो है दूध से यदि दही बन गया तो फिर जो है सो वह दही से दूध नहीं बनेगा। फिर यदि जैसे लोहा में जंग लगना, यदि लोहा में जंग लग गया तो ये भी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए अब हम बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में H2 प्लस O2
H2O। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे H2 और O2। यहाँ पे H2 और O2। H2 जो है से यहाँ पे हाइड्रोजन जो है से गैस है। ऑक्सीजन का बात करें तो ये भी गैस है। ये दोनों जो है से हाइड्रोजन वायु में जलता है और ऑक्सीजन भी वायु में जलता है। लेकिन इसी से एक नया पदार्थ यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो एक नया पदार्थ H2O जल का निर्माण करता है। जल का निर्माण करता है जो इन दोनों पदार्थों से बिल्कुल भिन्न है। इसीलिए करके ये रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा हम लिखाए हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल में यदि हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म किया जाता है तो यह जो है CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में ये विभक्त हो जाते हैं। तो अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं प्रतिफल का। प्रतिफल या उत्पाद इसी का नाम है। इसका यदि हम बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिकारक के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। अभिकारक के फलस्वरूप अभिकारक के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों का एग्जाम्पल एक ही में देते हैं। अब यदि बात करें यहाँ पे जल का तो H2 प्लस O2 इजिकल टू H2O। इसको अधिक है तो ये जो है अभिकारक है, इसको अभिकारक कहते हैं
क्योंकि क्या लिखा है परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में H2O2 भाग लेता है, इसी लेकर के इसको अभिकारक कहते हैं। फिर बात करते हैं इसको जो है इसका प्रतिफल का परिभाषा लिखा है, अभिकारक के फलस्वरूप, अभिकारक के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, फल या उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। फिर यदि हम दूसरा एग्जाम्पल के बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद CO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, तो इसको जो है अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको जो है प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। फिर यदि हम तीसरा एग्जाम्पल के बात करें तो तीसरा एग्जाम्पल जो है यदि यहाँ पे H2 प्लस Cl2 को मिलाते हैं तो फिर जो है 2HCl बनता है। यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें, दोनों को यदि मिलाते हैं तो H2HCl बनाते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे H2 ये दोनों जो है अभिकारक हैं, ये जो है प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब दोस्तों समझ में आ गया होगा से यहाँ पे से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ये दोनों भाग ले रहे हैं इसीलिए करके इसको अभिकारक कहते हैं, और ये अभिकारक के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को जो है से प्रतिफल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्रतिदिन ये 10th क्लास का वीडियो केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अपलोड किया जाएगा, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर, और डिस्क्रिप्शन में नोट्स की व्यवस्था किया जाएगा। धन्यवाद।